Question number 9. This question is of circular measure. The diagram shows a triangle OAB. This is triangle OAB in which angle ABO is right angle. This angle is right angle. Angle AOB is 1 over 5 pi. ये angle 1 over 5 pi radian है and AB is equal to 5 cm. The arc BC is a part of circle with center A. This is actually a sector of a circle. ये एक सेक्टर है और सेंटर जो है जिस सर्कल का ये सेक्टर है उसका सेंटर जो है उस सर्कल का ए है। तो इस सेक्टर का रेडियस जो है ये 5 है, ये 5 है और ये भी 5 होगा। एंड मीट्स ओ ए एट सी, ओ ए को ये सी पे मीट कर रहा है। आर्क सी डी, दिस इज आर्क सी डी। आर्क सी डी इज अ पार्ट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। ये एक और सेक्टर है जिसका सेंटर जो है वो ओ है। ये और एक सर्कल का सेक्टर है, उस सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है। इसका रेडियस ओडी या ओसी होगा। एंड मीट्स ओबी एट डी, ओबी एट डी। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमने ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। कैसे करना है? सबसे पहले हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। उस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में से ये दो सेक्टर हैं हमारे पास, दोनों के एरिया फाइंड करके सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। इसके लिए हमें पहले एंगल फाइंड करने हैं। पहले ये भी एंगल फाइंड करेंगे और ये लेंथ ओ सी फाइंड करेंगे ताकि हमारे पास इस सेक्टर का रेडियस आ जाए। ये बड़े वाले सेक्टर का रेडियस हमारे पास क्लियरली गिवन है 5 cm है और ये लेंथ भी 5 होगी, 5 cm AC। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एंगल ए फाइंड करते हैं। एंगल ए कैसे फाइंड होगा? टोटल एंगल ट्राइंगल के एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है या पाई। उसमें से हम 90 और ये एंगल पाई 1 over 5 पाई रेडियन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। पहले हम ये एंगल फाइंड कर रहे हैं। एंगल ए विल बी पाई, पाई में से पाई बाय 2 और पाई बाय 5 माइनस करेंगे तो वी गेट एंगल ए इज इक्वल टू, इसको एलसीएम से कर लेते हैं। एलसीएम इज 10, यहाँ 1, ये 5, 10 पाई माइनस 5 पाई माइनस 2 पाई, तो वी गेट दिस एंगल इज 3 पाई बाय 10। तुम्हारे पास ये एंगल जो है ये 3 पाई बाय 10 आ गया है। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट हमारे पास 5 है और बेस हमने फाइंड करनी है ओ बी। ओ बी फाइंड कर लेते हैं। ओ ए बी ओ ट्राइंगल में हम रेशियो से ये ओ बी फाइंड करेंगे पहले। इन ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी ओ में बेस ओवर बेस ये होगा 5 परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये tan यूज हो जाएगा। tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 ओवर ओ बी। तो 5 ओवर ओ बी परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू 10 पाई बाय 5। अपने कैलकुलेटर मोड को अपने रेडियन में कर लेना है क्योंकि ये सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन है। यहाँ पे एंगल जो है ये रेडियन में आ रहे हैं। तो फ्रॉम हेयर ओ बी जो है वो फाइंड हो जाएगा 5 ओवर 10 पाई बाय 5
So we get this OB is equal to 6.882। आपने ड्यूरिंग द वर्किंग राउंडिंग ऑफ नहीं करनी ताकि आपका फाइनल आंसर का एक्यूरेसी वो मेंटेन रहे। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए ओबी भी हमारे पास आ गया है और ए बी भी, बेस भी है और हाइट भी है, तो इजीली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ will be 1/2 base into height, 1/2 base is 6.882 अभी फाइंड किया और हाइट हमारे पास है 5। तो सो वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल 17.205। अब हमने क्या करना है, अब इस ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया। अब दोनों सेक्टर जो है जो व्हाइट वाले, इनमें इनके एरिया फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले हम इस जो लार्जर सेक्टर है इसका एरिया फाइंड करते हैं, 1/2 बेस, अच्छा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर भी है हमारे पास, ये आर है, ए सी या ए बी इस सेक्टर का रेडियस है, और थीटा भी हमारे पास है 3π/10। तो सो हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर इज 5 स्क्वायर, थीटा इज 3π/10। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट दिस एरिया हमारे पास आएगा 11.781। ये एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेक्टर आया है। अब हम एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें एंगल तो गिवन है बट हमारे पास रेडियस नहीं है। ये रेडियस ओसी है, जो इस सेक्टर का रेडियस है, ओसी या ओडी। हम ओसी फाइंड कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। ये देखिए ये साइड हमें 5 गिवन है, इस ओसी को रेडियस जो है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स है। ये हमने सपोज कर लिया ये एक्स है, ये रेडियस है इस सेक्टर का। अब हम क्या करेंगे, ये 5 है, ये लेंथ जो है ये 5 है, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 है, क्योंकि ये रेडियस है लार्जर सेक्टर का। तो ये 5 होगी लेंथ। टोटल लेंथ जो है ओ ए ये आ जाएगी x+5। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम से ये हम फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी अभी हमने फाइंड किया है 6.882 और ए बी जो है हमारे पास वो 5 है। तो सो वी कैन फाइंड ओ ए, ये ओ ए यहाँ से एक्स फाइंड हो जाएगा। ओ ए जो है ये x+5 है, इसका स्क्वायर। ओ बी इज 6.882, इसका स्क्वायर प्लस ए बी इज 5 स्क्वायर। यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई करके। x+5 स्क्वायर इज इक्वल टू 6.882, उसका स्क्वायर आ जाएगा 47.37 प्लस 25। x+5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72.37। So we get two values of x+5, taking square root each side we get plus minus
72.37 स्क्वायर रूट, यहाँ से x+5 अब हमारे पास आ जाएगा 8 पॉइंट प्लस माइनस में आएगा 8.51, बट हमने ये नेगेटिव वैल्यू जो है इसको इग्नोर करें, क्योंकि ये नेगेटिव x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्लोज लेंथ है, तो सो वी विल टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसकी। x+5 is equal to 8.51, so from here x is equal to 8.51 minus 5, तो finally we get x is equal to 3.51। ये x क्या है, ये स्मॉलर सेक्टर का एक्चुअली रेडियस हमने फाइंड कर लिया है, और एंगल भी है हमारे पास, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सो एरिया ऑफ सेक्टर ओडीसी, एरिया ऑफ सेक्टर ओडीसी 1/2 आर स्क्वायर थीटा 1/2 आर स्क्वायर, आर इसका एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू थीटा इज π/5। अब एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 3.51, वो यहाँ पुट कर देंगे, वी गेट 1/2 3.51 स्क्वायर इंटू π/5, सिंप्लीफाइंग वी गेट, याद रखेंगे अपने कैलकुलेटर मोड को, आपने इस क्वेश्चन में सर्कुलर मेजर के क्वेश्चन में आपने कैलकुलेटर मोड को रेडियन पे करना है। 1/2 3.51 का स्क्वायर आ जाएगा 12.296 इंटू π/5, आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट 3.863। ये हमारे पास एरिया आया है सेक्टर ओडीसी का, और ये एरिया हमारे पास आया है सेक्टर एबीसी का, और ट्राइंगल का एरिया हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है 17.205। अब ट्राइंगल के एरिया में से हमने दोनों सेक्टर्स के एरियाज को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो फाइनली शेडेड रीजन, शेडेड एरिया जो है वो ट्राइंगल का एरिया है 17.205, एक सेक्टर का एरिया लार्जर सेक्टर का एरिया 11.781 माइनस स्मॉलर सेक्टर का एरिया 3.863। फाइनली वी गेट आंसर इन 3 significant figure 1.56। This is the area of shaded region 1.56 correct to 3 significant figure।